हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ये वीडियो रहेगा इस बात के को थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिलेगी कि देखिए इस जर्नी में हम कर क्या सकते हैं और हो क्या सकता है। हम अपने डेस्टिनी को बदल सकते हैं। अगर भाग्य में लिखा है कि हमें उनसे मिलना है, अपने डीएम से मिलना है, अपने डीएफ से मिलना है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी चैनल्स आपको ये बताता है कि वो ऐसा करवा सकते हैं या ऐसा होगा, 100% आप उनसे मिल ही जाएंगे। ऐसे ऐसे कर लीजिए तो हो ही जाएगा, चाहे आपको संभावनाएं शून्य के बराबर दिखाई दे रही हों। तो आप समझ जाइए कि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको इधर उधर करने के लिए, वर्गलाने के लिए काफ़ी हैं। बाकी सच्चाई क्या है, सब पहले से डिसाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है। हम यहाँ क्या सीखने आए हैं? हम ये सीखने आए हैं कि हम इस जर्नी के अंतर्गत खुद को कैसे संभालें। ठीक है, खुद को कैसे कैसे मतलब मोल्ड कर करके, फोल्ड कर करके, सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को ढाल करके किस तरीके से चलना निकलना है यहाँ से। वो भी अपना मेंटल हेल्थ, अपना फिजिकल हेल्थ और अपना स्टेटस, अपना सोशल, अपना इकोनॉमिकल, सब कुछ बचाते हुए कैसे निकल के जाएंगे हम यहाँ से। ये स्टेटस, ये सभी चीज़ें किस तरह से हम बचाएंगे, ये चीज़ें ही हमें सीखनी है। खुद को संभालना सीखना है, ना कि कोई जादू मंत्र सीखना है यहाँ से हमें। ये जर्नी, ये वीडियोज़, ये बातें, ये रिचुअल्स जो भी हैं, ये सिर्फ आपको अपने अंदर से खुद से उठाने और अपलिफ्ट करने के लिए और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित कर लेने के लिए। जब आप रिचुअल करते हैं तो सोचिए कैसा लगता है। आप बार बार किसी चीज़ को कर रहे हैं, अपने लिए अच्छे के लिए कर रहे हैं, और आपको अच्छी तरह पता है कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। इस पूरे यूनिवर्स को कोई तो चला रहा है। अगर आप एक बार ये कहते हैं कि नहीं कोई भगवान नहीं होता, कोई सामने वाला ये कहता है हाँ बिल्कुल भगवान का कोई प्रूफ तो दिखाई दे ही नहीं रहा, साक्षात तो ईश्वर ने उतर के कभी नहीं कहा कि मैं हूँ और मैं ऐसा हूँ, बट फिर भी आप उनका प्रेजेंस हर जगह फील करते हो, हमेशा करते हो। जब भी आप ये सोचने चलोगे कि भगवान नहीं होता, शायद हमें सब कुछ खुद ही करना है, हम यहाँ आए हैं और एक दिन चले जाना है, ये सब कुछ है, तो ईश्वर आपको ज़रूर अपने होने का अंदेशा दिखाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जो सूडो साइंस के अंतर्गत आती हैं, जिनका कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन उन्हें आप टोटली रॉन्ग या मना भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो चीज़ें अपना एग्जिस्टेंस दिखा देती हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप के अंदर। ठीक है, ऐसे ही ईश्वर है, ऐसे ही ये जर्नी है। शिव शक्ति की ये जो जर्नी आपको मिली है, ये जहाँ एक पल आपको ये महसूस कराएगी कि कोई जर्नी नहीं है, मैं तो हूँ नहीं इस जर्नी में, वहीं दूसरे पल आपको निकलने भी नहीं देगी इस जर्नी पे से। जो आपका सही डेस्टाइन पार्टनर है उसको आपसे छोड़ने नहीं देगी आपको अपने। वो आपको नाम दिखते हैं, हाँ ये बशर्ते बिल्कुल दिखते होंगे, आपको अन्य किसी का भी नाम कभी कभी दिख जाता होगा। तो जब आप ये देखिएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जब इन चीज़ों को पकड़ने लगा है, कैच करने लगा है, तो वो अन्य किसी के नाम को भी कैच कर लेता है, जिन्हें जिन्हें आप जानते हो। दिन में 1-2 बार किसी और का नाम भी दिख गया यदि आपको, तो आप ये सोचते देखो इसका भी दिख रहा है मुझे, इसका मतलब जर्नी क्या है। लेकिन ये बात है कि आपको जो जिस पर्टिकुलर आपका वो है, पर्सन है, उसका नाम आपको 10, 15, 20 बार दिखाई दे रहा है, और किसी का नाम अगर एक आध बार कहीं पढ़ लिया तो आपने जानबूझ के वहाँ ध्यान डाला है कि देखो मुझे तो मेरी मम्मी का भी दिख गया, देखो मुझे तो अपने भाई का भी दिख रहा है 2-3 जगह। तो वो ऐसा है कि वो जब तक आप देख लेंगे तब तक बाकी नहीं दिखेगा आपको। कन्फर्म आपको अगर नहीं करना है ईश्वर को जर्नी में कि आप कन्फर्म जर्नी में इसी बंदे के साथ हो, तो वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, ये आप मान के चलिए, क्योंकि कन्फ्यूजन से निकल जाना एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है, सबसे बड़ा स्टेप होता है आपके लिए। देखिए, आपके हाथों की भाव भंगिमाएँ, आपके पैरों की भाव भंगिमाएँ, आपकी आंखों की, आपकी जो भी हम इस जर्नी में ये मैनिफेस्टेशन करते हैं जर्नी में, या फिर कोई भी पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारे हाथ पैरों की मुद्राएं बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, हमारा कुछ भी करना, हमारा फिंगर्स को किसी तरीके से अलग तरीके से चलाना, हमारा आँखों को किसी तरीके से एक जगह पर ध्यान केंद्रित करके देखना, हमारा दिमाग से सोचना, हमारा ये मेडिटेशन करना, ये सब कुछ क्या है? ये हम हमारे इंस्ट्रक्शंस ही तो हैं जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को देते हैं, ऐसे 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 करके, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अंदर ही वो पोटेंशियल है कि हम चीज़ों को सामने साक्षात रूप से ला सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जब तक एरोप्लेन नहीं बना था तब तक वो दिमाग के अंदर था, बोलते हैं ना ये कहानी, जब तक टेलीफोन नहीं बना था तब तक वो दिमाग में था, जिस बनाने वाले के दिमाग में था, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, सब कुछ पता है। अब कुछ लोग इस जर्नी पे ही भरोसा आपको करने के लिए मना करते हैं, कुछ जर्नी बनी नहीं होती है, वो है। तो एक बात समझ लेगा आप, जब तक कोई चीज़ प्रमाण में नहीं आती, बहुत से लोग, लाखों लोग इस चीज़ को मानते हैं, जानते हैं, चैनल्स चलते हैं, बातें हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस को मानने वाले लोग भी इस बात को हाँ मानते हैं, बट ऐसा है कि अभी इतना ज़्यादा इसे हर कोई नहीं माना है, इसलिए वो लोग आपसे जब टकराते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपका विश्वास डगमगाता है। तो ऐसे भी बहुत लोग टकराते होंगे कि भगवान नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग कहते हुए हैं, लेकिन भगवान ने अपने होने का प्रमाण दिया है। ऐसे ही जर्नी भी अपने आप को साबित करेगी जब आप इसे प्राप्त कर लेंगे, इसमें अपने आप को देख लेंगे कि हाँ जी मुझे तो मिला है और ऐसे ऐसे होते हुए ये दिखा है।
देखिए जब तक कोई चीज़ प्रमाणित ना हो जाए तब तक उस पर सिर्फ प्रश्न उठाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप बिल्कुल ना सोचें कि क्या मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। अगर आपको ये सारे साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी दिख रहे हैं और आप बैलेंस में हो रहे हैं और आपके साथ बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, जो आज तक आप नहीं थे आप वो बन गए हैं, बन चुके हैं, अंदर से भी बाहर से भी, सोशली भी और मेंटली भी, तो आप समझ लीजिए कि आप इस जर्नी में हैं और बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं आप बिल्कुल। 3D से कटना नहीं है, मैं बहुत बार बार कह रही हूँ, 3D से पूरी तरह से नहीं कटना है, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल होता है कि आपको यहाँ पर रहते हुए यहाँ पर मैनेज करना। इसलिए बार बार मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करती हूँ, अपने सारे आत्मा के उद्देश्यों से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। वर्क में लगे रहिए, वही बात है, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, इट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे। जब आप अपने जो आपको करना है, आप वही काम कर रहे हैं, 100% उसमें अपना दे रहे हैं, तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो जाएं किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है। आपको जब काम करना है आप 100% काम कर रहे हैं, जब आपको डिवोशन दिखाना है आप 100% डिवोशन दिखा रहे हैं, अपने डिवाइन से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जब आप उनसे 15-20 मिनट उनसे कनेक्ट हैं तो आप पूरी तरह 15-20 मिनट अपने डिवाइन से कनेक्ट हैं। जब आप फेथ रखते हैं तो आप ऐसा फेथ रखते हैं कि जैसे मीरा ने रखा था। तो इसी तरह आप जिस भी काम में आप जुड़ रहे हैं वो आप जुड़ रहे हैं पूरी तरह। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको एक्टिवेट करता है और वो चीज़ें लाके आपके सामने प्रकट करता है। जब भी आपको अपने सामने कोई चीज़ देखनी है तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह से एक्टिवेट, आज आप जो लाइफ जी रहे हैं ना, वो आपने पहले आपने उसे मैनिफेस्ट कर लिया है। आप ये समझ लीजिए, पहले यहाँ आपने किया है, इसी बर्थ में किया है, जब आपने सोचा है, आपने बातें की हैं उसी विषय पे, इसी तरीके से, तो आज आप उसे जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एक रिचुअल बताऊंगी। और ये रिचुअल क्या है, ये कुछ बुद्धिजीवी यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ अच्छा ऐसे होता है क्या, ये होता है क्या, आपसे बोलते हैं, कभी कभी कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं कि ये रिचुअल्स के से क्या होता है। कुछ नहीं, आपको बताती हूँ मैं रिचुअल्स क्या होता है। रिचुअल्स ये नहीं कहते कि आपको लाकर हम उनका कॉलर पकड़ के आपके सामने खड़ा कर देंगे ला करके, ये नहीं है। और अगर कोई कहता है ऐसा तो वो बेवकूफ़ बनाता है आपको कि मैं ऐसा करा दूंगी, इनर वर्क कर लेना, ये कर लेना, और ये इसलिए कर लेना क्योंकि आप उसे ले आएंगे अपने सामने। ऐसा नहीं होता। आप कभी भी ये सोच के ना करें इस काम को। आप हमेशा अपने अपलिफ्शन के लिए, अपनी सोल पर्पस के लिए, अपनी सोल को उठाने के लिए, अपनी असेंडिंग के लिए कुछ करते हैं, अपने आप को द बेस्ट वर्जन बनाने के लिए। हाँ, एक बात ये कि जैसे कुछ कहते हैं कि हम जैसे हैं हमें वैसे स्वीकार क्यों नहीं करता है वो हमारा डीएम। तो देखिए, आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करेगा वो। बस आपको देखिए, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। मैं ये नहीं कहती कि आपको सबसे बेस्ट बनना है, आपको अपना बेस्ट बनना है। भाई मैं ये कर सकती हूँ और मैं इतना ही ये कर सकती हूँ। जैसे ही आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे, हर कोई इंसान भाई पैसे वाला है, रिच है, अच्छा है, तो हर कोई टाटा बिरला, अंबानी, अडानी ये तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक वेल रेपुटेटेड अच्छा इंसान रिच हो सकता है। रिच होने के बहुत सारे अलग अलग एक पैरामीटर्स हैं। तो ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि जब बेस्ट बन जाओगे शिव शक्ति के लिए शिव की शक्ति ही बनना पड़ेगा। वो कौन सा शिव बन गए हैं पूरी तरह से अभी। तो आप अपना बेस्ट वर्जन निकालिए ना, किसी लूप में मत फंसे रहिए कि मैं ऐसी हूँ तो ऐसी ही रहूँगी तो मुझे ऐसे ही अपना ले। वो ऐसा गलत है। अगर आप सोच रहे हो तो ऐसे ही नहीं अपनाएगा वो गंदा संदा अस्त व्यस्त इंसान क्यों अपनाएगा कोई। अगर वो खुद ठीक है तो वो ठीक ही करके अपनाएगा ना। आप अपना लेंगे किसी को अपने से लोअर, अगर कोई दिखाई दे रहा है और वो कह रहा है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, तो तुम कहोगे भाई पहले ठीक ठाक हो, पहले इस हिसाब किताब में आओ कि तुम ठीक ठाक लगो मुझे, मेरे साथ चलने लायक, तुम्हें और बढ़ाऊंगा आगे। तो ये आपने वो कहे इससे पहले खुद कर लेना आप, तभी तो अच्छी लगेगी ना बात। तो ये है मेरे कहने का मतलब। रिचुअल करने का फ़ायदा, रिचुअल करने का फ़ायदा ये है कि फ़ायदा क्या है वो आपके सामने जो टाइमली आएगा तो वो तो आ ही जाएगा, कुछ ख़राब तो होता नहीं है। रिचुअल्स, मैंने हमेशा कहा है, रिचुअल्स जस्ट लाइक सीड्स आपके कर्म फल के बीज हैं। जब आप उन्हें बो देंगे, बो रहे हैं आप उन्हें, आप उनकी एक तरह से कहा जाए तो आप उनकी खेती कर रहे हैं, आप उनको काटेंगे भी। मतलब कि आपको वो फ़ायदा नुकसान जो भी आपकी जिस भी इंटेंशन के साथ रिचुअल कर रहे हैं वो आपको मिलेंगे ज़रूर इस अर्थ में। यूनिवर्स कुछ भी अपने पास नहीं रखता, वो सब कुछ डबल ट्रिपल करके आपको थ्रो करता है अपनी तरफ से। अब आप उसे कैसे रिसीव करते हैं, आपने क्या बोया था जो काटा है, यही सब चीज़ें हैं। रिचुअल क्या है? रिचुअल खुद को खुश करने के तरीके हैं। आपने खुद के लिए खुशी मांगी है, खुशी आपने चाही है, वो आपको मिलेगी आकर दुगनी चौगनी होकर। आपने इतनी छोटी सी खुशी मांगी, वो बहुत बड़ी दे देंगे। तो रिचुअल एक तरीका ये है कि खुद को संभालना, खुद को खुद से लगाना, खुद को खुद में व्यस्त रखना, डिवाइन से कनेक्ट होना, और एक ऐसी वाइब्रेशन जो हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, इन्हें रिचुअल कहते हैं। अभी मैंने जो पिछले वीडियो में एक रिचुअल आपके साथ शेयर किया था वो बहुत पसंद आया सबको,
कई लोगों ने कमेंट दिए कि मैम ये हाथ पर नाम लिखकर राइट साइड और लेफ़्ट साइड करके, और जब हमने इनको मर्ज किया है, मिलाया है, जैसे ताली बजाते हैं उस पोज में हम धीरे धीरे अपने पास ला रहे, तो हमें एनर्जी का भी एहसास हुआ है। राइट साइड लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड वाला हाथ जल्दी भागता है एक से दूसरे से मिलने के लिए, कभी लेफ्ट वाला भागता है। तो ये इसी बात का इंडिकेशन देता है कि अगर लेफ्ट वाला आप जल्दी मिलना चाहते हैं पहले वाले हाथ से, तो समझ लीजिए कि आप फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा प्रभावी है, एक्शन में है, जल्दी मिलना है, जो भी है। और राइट वाला मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपके डीएम आपके लिए बड़े उत्सुक हैं मिलने के लिए, और वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे मिलने के लिए, कुछ ना कुछ स्टेप आगे बढ़ेगा। हाँ, 88 पोर्टल में ये भी है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बहुत अच्छा वीडियो रहेगा, उसका टॉपिक बहुत अच्छा रहेगा, आप उसे भी सुनिएगा। तो आपको क्या करना है, अभी ये जो 88 पोर्टल आ रहा है, एक छोटा सा मैं आपके साथ रिचुअल अभी शेयर करती हूँ, वो बहुत इफेक्टिव रहेगा। आप इसे मन से करेंगे। देखिए, हाथ पैरों की मुद्राएं और हमारा करना, हमारा इंटेंशन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी एनर्जी जिस तरफ फ्लो करेगी वो वही चीज़ों को हमारी तरफ लाती है, और ये आप मान लीजिए कि लाती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज किया तो कल किया तो अब नहीं आया तो क्या हो गया, मैं 2-3 दिन से कर रही हूँ कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसे नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी। आप कर रहे हैं अगर ये सोच के कि मैं करूँ और वो सामने आ जाए, मेरे खड़ा हो जाए करके, तो ये बड़ा गलत है। आप करें, अपने लिए करें, कि मैं अपने में लगी। वो 20-25 मिनट मैं उसे तो बिल्कुल भूल गई थी, मैं अपने लिए चाह रही थी, मुझे खुद मज़ा आ रहा था। रिचुअल करने में आपको खुद को भी मज़ा आता है। कैसे, क्या है, पहले के ज़माने में भी जो रिचुअल थे इसी तरीके थे ना, व्रत रखना, फास्ट करना, पूजा पाठ करना, पेड़ों में कलावा बांधना, गीत गाना, ये पहले के ज़माने की लेडीज़ अपना को व्यस्त रखती थी, अपने घर की सुख शांति के लिए करते थे। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ अब हैं, छोटे छोटे हैं अब जो करते हैं हम। तो आपने क्या करना है, आप जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, मंदिर जाने से पहले अंदर मंदिर में प्रवेश करने के लिए इस जर्नी से संबंधित यदि आप मांग रहे हैं कुछ, ठीक है, आप कहीं स्टक हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मन के अंदर बिल्कुल ये डिटरमाइन कर लेंगे अपने अंदर मन के बिल्कुल सच में कि मैं एक उसमें इसके 8 स्टेजेस हैं, इस जर्नी के 8 स्टेजेस हैं। ठीक है, 8 स्टेजेस में आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आप कौन से स्टेज पे अपने आप को महसूस करते हैं, आप उससे एक कदम आगे आने के लिए भगवान से प्रे कर सकते हैं। आपकी जो एफर्मेशन हो उसमें ये लाइन क्लियर हो कि आई वॉन्ट कम अ स्टेप अहेड, मैं एक स्टेप आगे आना चाहती हूँ। या फिर आप हिंदी मतलब आप इस तरह बोल सकते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे शिव शंकर, हे पार्वती, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर के, कि मैं इस जर्नी में एक जगह स्टक हो गई हूँ, रुक गई हूँ, मेरी ये जर्नी, मुझे लगता है कि कुछ फंस गया है, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, मुझे उस लायक बनाइए और मुझे एक स्टेप आगे बढ़ाइए इस जर्नी में। और ये बात कहते हुए आप अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। 8 कदम आप भगवान जी की ओर मूर्ति की तरफ चलेंगे। ठीक है, शिव जी को आपको जल चढ़ाना है तो अपने हाथ में जल का लोटा लेंगे और यही इंटेंशन के साथ 8 कदम उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे कि मैं सभी स्टेजेस बड़े आराम से इसके पूरे करना चाहती हूँ और मैं एक एक कदम करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आप ये कह के 8 कदम आगे की तरफ शिव जी की तरफ पूजा करने के लिए आप बढ़ेंगे। ये काम आप तब भी कर सकते हैं, आप मंदिर में हो, मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, या फिर आप घर में भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आप ये काम मतलब खाली हाथ नहीं करना, हाथ में जल का लोटा ज़रूर लेना है, चाहे आप उसे सूर्य को चढ़ाने जा रहे हैं, चाहे आप शिव जी को चढ़ा रहे हैं घर में जल, या फिर भगवान जी के आगे आप जल का लोटा रख रहे भरा हुआ, या दिया जलाने के लिए, दीपक प्रज्वलित करने के लिए भगवान जी के मंदिर में हो रहे हैं, तो भी आप एक स्टेप आगे की तरफ चलते हुए ये बात आप बोलेंगे। ठीक है, स्टेयर्स पे चल रहे हैं तो भी आप ये बात बोलेंगे कि मैं एक कदम आगे, मैं अटक गई हूँ, मुझे अटकना नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक कदम आगे करना है। ये कहते हुए एक कदम आगे की तरफ आप बढ़ाएंगे। ये काम आप करेंगे 88 के पोर्टल तक, ये इस तरीके के छोटे छोटे रिचुअल्स आप करेंगे। अब 2-3 रिचुअल हो गए हैं, इन्हें आप कीजिए और हाई वाइब्रेशन में महसूस कीजिए, आपको ज़रूर से ज़रूर फल मिलता है। जिन लोगों को ये जो रिचुअल मैं बताती हूँ सुनकर इरिटेशन हो जाता है ना, जो कुछ कभी कभी एक आधा कमेंट ऐसा आता है कि कुछ नहीं होता ये वो, तो वो अपने एक्सपीरियंस को दोबारा ज़रा चेक करें, क्या किया था, उसके बाद क्या किया था, रिचुअल करने से पहले कैसा माइंड सेट था, रिचुअल करने के बाद कैसा माइंड सेट था। ये बहुत मायने रखती हैं बातें। अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं और तब रिचुअल करके बैठ जाते हैं और फिर गाली बकते इधर से उधर दूसरे लोगों को कुछ ना कुछ कहना, निंदा करना, इसकी बुराई, उसकी चुगली, उसका पैसे चुराने, उसका, हाँ पैसों से याद है, ये बहुत ज़रूरी है। 88 के पोर्टल के आने से पहले आपके जितने भी मीट आउट्स हैं, जितने भी ऐसे आपके बैगेजेस हैं, जितने भी आपके डेबिट्स हैं, सब क्लियर कर दीजिए। किसी से उधार लिया है या कुछ लिया है तो उसके लिए आप आगे को कुछ प्रयास कीजिए कि उसको आप उतार सकें, कंप्लीट क्लियर कर सकें, तो बहुत अच्छी बात है। अपने सारे कर्म, ये बैगेज, ये जो मनी रिलेटेड है ना, ये पैसा अच्छी एनर्जी नहीं लेके रखा होता है किसी का उधार, इसे आप ज़रूर से ज़रूर उतार दें। अगर आप अपने लिए न्याय चाहते हैं तो, जस्टिस चाहते हैं, कभी भी किसी का कर्जा अपने पास ना रखें। अगर आप सकते हैं तो उधार उतार दें, अपना उधार उतार दें, अगर आप इस जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि 8वां है महीना,
बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये काम ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये कीजिए आप, और मन से कीजिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, रोज़ नए टॉपिक्स के बारे में सोचना एक मेहनत का काम है, आपको सही जानकारी देना। कुछ भी यदि 15 मिनट की वीडियो में अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने कमेंट के साथ मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत वाकई में दिल से अच्छे लगते हैं। आई लव यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, कोई पर्सनल गाइडेंस लेना है या कुछ भी किसी भी बात पर डिस्कस करना है तो 9410671874 पर आप मुझे मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।